दोस्तों मार्क जकरबर्ग जो कि मेटा के सीईओ हैं, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी कई कंपनीज जिसके अंदर आती हैं। दोस्तों उस कंपनी के सीईओ ने एक विवादित बयान दिया था और मार्क जकरबर्ग के इस बयान के बाद आज मेटा को भारत से माफी मांगनी पड़ी है। लेकिन यहां पे आपको बताना चाहूंगा, इस माफी से कई लोग सोशल मीडिया में यदि आप देखें तो वो संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं ये बड़ी ही जो माफी है छिछली है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, भारत ने थोड़ा सा इंक्वायरी का डर भी दिखाया था फेसबुक को, जिसके बाद मानो एटलीस्ट माफी तो वो मांग रहे हैं। क्या बयान था, हो सकता है आप में से कई लोग ना जानते हो, तो जल्दी से आपको मैं शॉर्ट में वो बयान सुनाना चाहूंगा। Probably caused a breakdown in trust in a lot of governments around the world. Because I mean, 2024 was a big election year around the world, and there were all these countries, India, Mexico, just like a ton of countries that had elections, and the incumbents basically lost every single one. So there is some sort of a global. तो अगर आपने सुना हो तो आपने ध्यान दिया होगा, इन्होंने स्पेसिफिकली इंडिया का नाम लिया और उसमें उन्होंने कहा कि इनकम्बेंट्स चुनाव हारे हैं, लेकिन भारत में तो इनकम्बेंट सरकार एनडीए गवर्नमेंट थी और वही चुनाव जीत के वापस भी आई है। यानी कि भारत में ऐसा नहीं हुआ है, वो बात इनकी बिल्कुल सही है। 2024 में इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स जो भी रही है हर जगह चुनाव हारी है, लेकिन इंडिया वॉज क्लियरली एन एक्सेप्शन। लेकिन इन्होंने इंडिया को भी उसी में स्पेसिफिकली नाम लेके इंक्लूड किया। अब दोस्तों इनका ये बयान था, अगर आप देखें तो वैसे तो लोग कहीं अरे गलती से निकल गया, लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स की समझ रखते हैं वो जानते हैं कि ये बयान, इसके पीछे कुछ शरारत भी हो सकती है। इसीलिए अगर आप देखें तो प्रकाश जावड़ेकर जी आए, उन्होंने कहा कि या तो ये वर्स्ट इग्नोरेंस है या बैड मिस्चिफ है। उनका कहना है कि देखिए ऐसा मानना बड़ा कठिन है। आज लोग यही कह रहे हैं कि पीएम मोदी वापस चुन के आने के बाद इतने सारे इवेंट्स में जा चुके हैं कि अभी भी न जानना कि वापस पीएम मोदी आए हैं, ये तो इग्नोरेंस ही है। और ऐसा भी नहीं है, मार्क जकरबर्ग से तो पीएम मोदी भी मिले हैं, तो जानते तो वो काफी अच्छे से हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा बयान दिया, ये एक बैड मिस्टेक भी हो सकता है। और इसके साथ ये भारत के 1 बिलियन मतदाताओं के लिए एक इंसल्ट है। यहां पर दोस्तों अगर आप देखें तो जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, राहुल शिवशंकर जी ने ट्वीट में कहा कि पार्लियामेंट्री हाउस पैनल जो कि बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे जी जो कि गोड्डा से एमपी हैं, वो चेयरपर्सन है पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हम तो मेटा के ऑफिशियल्स को समन करने वाले हैं, बुलावा देने वाले हैं, और मेटा सीईओ के मार्क जकरबर्ग के जो ये बयान है इसके लिए हम उनसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये इंडिया की डेमोक्रेसी में इंटरफेरेंस है। भारत में ये फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है जो कि हम अलाउ नहीं करेंगे। या तो वो माफी मांगे या फिर अब जल्दी ही इनको हाजिरी लगानी होगी। इससे पहले दोस्तों मामला और आगे बढ़ता, अश्विनी वैष्णव जी ने भी लंबा चौड़ा यहां पे बयान दिया, डिटेल में पढ़ेंगे उसको। वो होता इतने देर में शिवनाथ ठुकराल जी इन्होंने माफी मांग ली। ये दोस्तों मेटा इंडिया के पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट है और इन्होंने माफी मांगी और कहा कि भाई देखो गलती हो गई, इनएडवर्टेंट एरर था मार्क जकरबर्ग के द्वारा। इनएडवर्टेंट एरर का मतलब लापरवाही, लापरवाही है ना, आप इसको कह सकते हैं कि लापरवाही हो गई, ध्यान नहीं दिया, उस प्रकार से मेटा ने अपोलोजाइज किया। और सारे जितने भी मीडिया हाउसेज हैं सब इसको चला रहे हैं कि मेटा ने माफी मांग ली, मेटा ने माफी मांग ली। लेकिन यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया में मूड देखें तो क्लियरली दिख रहा है कि पीपल आर नॉट हैप्पी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, आइए जरा आज के वीडियो में इसी को जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, पीपल शायद हैप्पी नहीं है उस बयान से, लेकिन आप बहुत हैप्पी हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हम अब तक का जो सबसे बड़ा ऑफर है वो आज खत्म होने वाला था। उससे पहले आपको यहां पर हम अनाउंस कर दे रहे हैं, तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि आपको 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 18 महीने मिल रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके आगे बढ़ के फ्लैट 50% ऑफ भी मिल रहा है। 12 महीने का लेंगे 24 महीने का मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ, उसके ऊपर से मिलेगा 18 महीने के लेंगे डबल मिलके यानी 36 महीना मिलेगा, और उसके ऊपर से फ्लैट 50% ऑफ भी मिलेगा। तो ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा, इसका फायदा उठा ले। इस सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलती है। यूज द कोड KC10 इससे पहले ये ऑफर खत्म हो जाए। इसके सिवा आपके लिए स्पेशल प्रीलिम्स बैच भी हम बनाए हैं, केवल 14,999 रुपए में है। कंप्लीट बैच में आप अगर देखें तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, थ्योरी भी, करंट अफेयर्स भी, लाइव क्लासेस भी, डाउट सॉल्विंग भी, सब कुछ कवर हो रहा है। 20 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10।
तो जकरबर्ग ने क्या कहा दोस्तों, तो इसको अगर मैं समराइज करूं, वैसे तो आप लोगों ने सुन ही लिया, जो रोगन का पॉडकास्ट था उसमें जकरबर्ग गए और उसमें उन्होंने कह दिया कि देखिए 2024 वो साल रहा जहां पे जो रूलिंग पार्टीज हैं, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स थी, वो सब हारी हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। अब दोस्तों उनका ये कहना था कि ये सभी आउट ऑफ पावर गए, और उसके आगे बढ़ के कहा कि कुछ ऐसा हुआ 2024 में, आप कोविड कह लीजिए या समथिंग एल्स कह लीजिए, इन्फ्लेशन कह लीजिए, कुछ ऐसा हुआ, रूलिंग गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडिया पावर में नहीं आया। अब उनका ये कहना था। इसके बाद अश्विनी वैष्णव जी सबसे पहले आए और सीधा उन्होंने कह दिया कि देखिए 2024 के चुनाव में 640 मिलियन यानी 64 करोड़ वोटर्स ने अपना मत दिया है, और उसके बाद पीएम मोदी वापस चुन के आए हैं। जकरबर्ग का जो क्लेम है इनकम्बेंट गवर्नमेंट इंडिया में भी वापस नहीं चुनी गई, ये पूर्ण रूप से गलत है, दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। और ये करने के लिए उन्होंने कहा है कि क्या कुछ भारत ने नहीं किया है। 800 मिलियन लोगों को फ्री फूड दिया है, 2.2 बिलियन फ्री वैक्सीन दिए हैं, और अन्य देशों को भी कोविड में हमने मदद की है, और इसके वजह से भारत मेजर इकोनॉमी भी बन के उभरा है, और इन सब के कारण थर्ड टर्म विक्ट्री पीएम मोदी को मिली है। और ये गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस का ही नतीजा था कि दुनिया में भले वो ना आए हो, लेकिन दुनिया में भले इनकम्बेंट्स ना आए हो, लेकिन भारत में तो इनकम्बेंट आए हैं। तो मेटा जो कर रहा है दिस इज डिसअपॉइंटिंग। और मार्क जकरबर्ग के बारे में कहा कि आप फैक्ट्स एंड क्रेडिबिलिटी को अपहोल्ड कीजिए। दोस्तों यहाँ पे काफी मीम भी चले, कारण था कि भाई फेसबुक तो दुनिया भर के पोस्ट को ऑथेंटिक और फेक न्यूज का सर्टिफिकेट बांटता है, और उसके सीईओ स्वयं फेक न्यूज इस प्रकार से चला रहे हैं, और वो फेक न्यूज को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के जो मंत्री रह चुके हैं उन्होंने ही पकड़ के सामने रख दिया है। अब दोस्तों ये सब तो चल रहा था, यहां पे देखने वाली बात यह है कि प्रकाश जावड़ेकर जी भी आए और उन्होंने कहा कि देखिए ये एक प्रकार का मिसचीफ है, इसके तरफ भी इन्होंने इशारा किया। दरअसल दोस्तों इसलिए इस बात को इतनी गंभीरता क्यों दी जा रही है, इसको एक सिंपल स्लिप ऑफ टंग क्यों नहीं माना जा रहा है, कारण है कि ये सोचना कि पीएम मोदी वापस आए उनको नहीं मालूम है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि पीएम मोदी इतने सारे डेलीगेशंस में गए हैं कि उनको तो जो भी व्यक्ति अगर इतनी जानकारी रखता है इस प्रकार से, तो इतना तो इंफॉर्मेशन रखता होगा। और याद रखिएगा एक डर भी है, अगर आप याद करें तो जब बांग्लादेश में शेख हसीना दोबारा जीती गई थी तो इसी प्रकार से बातें उठी थी कि बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ है वो फ्री और फेयर नहीं है, और यूएन भी आ गया कि कंसर्न है, इरेगुलरिटीज हुए हैं वोटिंग में। तो एक डर है, क्या ये उसकी शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या भारत के चुनाव को भी ऐसे ही डिस्क्रेडिट करके क्या उस तरफ हमारे देश को भी ले जाया जा रहा है, तो क्या ये उसकी शुरुआत थी। इसीलिए इस प्रकार से अगर आप देखें तो इसको एक मामूली स्लिप ऑफ टंग या वर्स्ट इग्नोरेंस है ना, वो जो कह रहे हैं लापरवाही ना मानते हुए एक मिस्चिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पकड़ा गया है यहां पे स्टेटमेंट्स को। खैर यहां पे दोस्तों मामला और इससे आगे बढ़ता, उसके पहले डॉक्टर निशिकांत दुबे भी आ गए। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो मेरी कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी, जैसा मैंने आपको बताया, ये मेटा के जो इंडिया के ऑफिशियल्स है उनको बुलावा भेजेगी, समन करेगी और उनसे पूछेगी कि ये गलत जानकारी आप क्यों फैला रहे हैं, देश की छवि धूमिल क्यों कर रहे हैं। भारतीय संसद को के सामने आपको आना होगा और यहां पे आपको माफी देनी होगी, सभी से माफी मांगनी पड़ेगी, भारतीय जनता से भी आपको माफी मांगनी पड़ेगी। यहां पे दोस्तों ये है निशिकांत दुबे जी, इन्होंने कहा है एपोलॉजी तो अब देना पड़ेगा मेटा को, आप इंडिया के इमेज को खराब कर रहे हैं और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ये हेड करते हैं तो ये बुला तो सकते ही हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों आपको जानना होगा, इससे पहले मामला आगे बढ़ता, मेटा ने एपोलॉजी दी, लेकिन कैसे दी, तो यहां पे आप अगर देखिए जो शिवनाथ ठुकराल जी हैं इन्होंने ट्वीट के माध्यम से किया। यहां पे ये जो अश्विनी वैष्णव जी ने इतना बड़ा ट्वीट किया था, जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो ट्वीट है इसी में इन्होंने बस एक रिप्लाई डाला है। अगर आप देखें तो यहां पे आप देख लें शिवनाथ ठुकराल जी का एक रिप्लाई है, बस और बस ये रिप्लाई है, ये रिप्लाई से ही उन्होंने माफी मांगी। क्या है आइए जरा मैं आपको डिटेल में वही वाला जो थोड़ा बड़ा करके उसको मैं जूम करके आपको वो दिखाता हूं। तो अगर आप शिवनाथ ठुकराल जी की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए डियर ऑनरेबल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, जो मार्क का ऑब्जर्वेशन है कि कई इनकम्बेंट पार्टीज दोबारा 2024 का चुनाव नहीं जीती हैं, ये कई देशों के लिए सच है लेकिन भारत के लिए नहीं है। हम इसके लिए माफी चाहते हैं, ये एक इनएडवर्टेंट एरर है, लापरवाही है। इंडिया आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है और मेटा में हम चाहते हैं कि आगे भी बढ़ के भारत के साथ मिलकर काम करें। दोस्तों ये माफी देने वाले कौन है, मांगने वाले कौन है? ये है दोस्तों शिवनाथ ठुकराल जी, ठकराल भी हो सकता है इनका प्रोनाउंसिएशन नाम का। तो इसमें मेटा इंडिया के ये कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है पब्लिक पॉलिसी के। अब दोस्तों यहां पे इनके द्वारा जब माफी आ रही है वो भी सोशल मीडिया में इस प्रकार से, इससे अगर आप देखें तो लोग
संतुष्ट नहीं है। हालांकि डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने साफ साफ लिख दिया, उन्होंने तो कह दिया कि हाँ भाई आपकी माफी अप्रूव की जाती है, एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, अपॉलॉजी हैज बीन एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा मेटा भारत के अधिकारी ने आखिर अपनी गलतियां के लिए क्षमा मांगी है और अब इस मुद्दे पर हमारी कमेटी का दायित्व यहीं पर खत्म होता है, अन्य विषयों पर हम इन सोशल प्लेटफॉर्म को भविष्य में बुलाएंगे। और आगे इन्होंने कह दिया है ना वो पंक्तियां जो बड़ी प्रसिद्ध हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या हो जो विष रहित विनीत सरल हो। खैर वो लाइन उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे ये बात उन्होंने कह दी, यानी कि अपॉलॉजी तो एक्सेप्टेड है। लेकिन पब्लिक अगर आप इसके नीचे देखें तो बड़े नाराज हैं। उनका कहना है कि भाई जो ये अपॉलॉजी इशू जिन्होंने किया है, सबसे पहले तो इन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट के रूप में किया है, कोई मेटा के ऑफिशियल लेटर हेड पे तो आया नहीं है, नंबर 1। नंबर टू ये अपॉलॉजी देने वाले भी कौन है? ये मेटा के वाइस प्रेसिडेंट है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन ये मेटा इंडिया के पब्लिक पॉलिसी पे केवल और केवल वाइस प्रेसिडेंट हैं। शायद मार्क ज़करबर्ग के पास इनका फोन नंबर भी नहीं होगा, उनके लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंस में इतना ही वो रखते होंगे। तो जब मार्क ज़करबर्ग ने माफी मांगी है तो इनके अपॉलॉजी से बात क्यों बनेगी? लेकिन दोस्तों कुछ लिमिटेशंस हैं। आखिरकार पार्लियामेंट्री पैनल जो उनको बुलाता, पार्लियामेंट्री कमेटी है हमारी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, वो बुला के भी क्या ही कर सकते हैं? बुलाते, पूछते ये जो स्टेटमेंट है आपका, इस पे क्या कहना है, क्या ये स्टेटमेंट सच है? वो बोलते नहीं जी गलती से हो गई, मिस्टेक है, वी अपोलोजाइज, तो वापस वही होता, माफी मांगनी पड़ती। वो माफी इन्होंने अभी भी दे दी, तो उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन हाँ, बेहतर होता मार्क ज़करबर्ग यदि स्वयं अपनी गलतियों के लिए आगे बढ़ के माफी मांगते और वो स्वयं कहते हाँ स्लिप ऑफ टंग था, एक ऑनेस्टली एक मिस्टेक हो गया, कहीं ना कहीं मैं भारत को एक्सेप्शन बोलना चाह रहा था लेकिन उस वक्त जो फ्लो में मैं बोल नहीं पाया, तो वो बेहतर होता। लेकिन वैसा कुछ भी मेटा के द्वारा होता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है और इसी वजह से लोग भी इस माफीनामे से काफी असंतुष्ट दिख रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं दोस्तों, आज ऑफर खत्म हो रहा है, जल्दी से जाए इसका फायदा उठाएं। 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे 18 महीने का मिलेगा, 12 महीने का लेंगे 24 महीना मिलेगा, 18 महीने लेंगे 36 महीने मिलेगा, फ्लैट 50% ऑफ भी आपको मिल रहा है। जल्दी से जाइए, यूज द कोड KC10 क्योंकि इस कीमत पे कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस सारे ही बैचेस के मिल रहे हैं, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन में मिलती है, वो भी जबरदस्त डिस्काउंट में मिल रहा है। जल्दी से जाइए, इसका फायदा उठाइए क्योंकि आज ऑफर खत्म हो जाएगा। इसके सिवा प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम है, फाइनल काउंटडाउन है दोस्तों यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का, जल्दी ही ये बैच स्टार्ट होने वाला है 20 जनवरी से। आप देख सकते हैं कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, नोट्स, मॉक टेस्ट, थ्योरी, करंट अफेयर्स, लाइव क्लासेस, डाउट, सब कुछ मिल रहा है केवल 14,999 में जब आप कोड KC10 यूज करते हैं। इसके सिवा कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक सिलेबस कवरेज एंड सिस्टमेटिक पढ़ाई के लिए कई हमारे बैचेस हैं, 2026 के लिए, 2027 के लिए, कुछ इंग्लिश में, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में। जल्दी से जाए, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, अवश्य जुड़े।